क्योंकि जो मन में होता है ना वो प्रकट तो करना ही करना है। एक व्यक्ति जा रहा था ससुराल, तो जैसे ही ससुराल जा रहा था तो उसी समय उसका मित्र भी आ गया। मित्र आया तो उस व्यक्ति ने कहा कि भैया तू भी मेरे साथ चल ससुराल। वो व्यक्ति कहे कि अरे नहीं भैया मैं क्या करूंगा ससुराल। कहा चलो थोड़ा घूमना फिरना हो जाएगा। अरे भैया का ससुराल भी क्या घूमने की जगह है? करनी नहीं, चलो ससुराल चलो। कर में तो कपड़े भी नहीं लेके आए नहीं, कोई बात नहीं मेरे पहने। अब उसने अपने कपड़े उसको पहना दिए। अब वहां से चले ससुराल के गांव में पहुंचे तो पहले का रिवाज ऐसा भैया कि जैसे ही पहुंचते थे ना तो सारे गांव से अब तो प्रौणा जी आई के भी चलिया ना पता नहीं लगता, परंतु पहले ये था कि पूरे गांव के साथ संबंध रहता था। तो जैसे पहुंचे बढ़िया ये पहले घर में जाकर के बैठे तो उन्होंने पूछा और जी दामाद जी ठीक है? कहाँ भैया ठीक है। कहा दामाद जी बहुत दिनों के बाद आई। हमारी बेटी तो ठीक है? कहाँ सब ठीक है। कहा दामाद जी ये कौन है? इनको नहीं पहचाना। कहा महाराज ये हमारे मित्र हैं, हम ससुराल आ रहे थे तो हमने इनको भी कहा कि ये भी हमारे साथ चले और इनके पास कपड़े नहीं थे अच्छे पहनने के लिए, तो ये कपड़े ये हमने इनको दिए। ये कपड़े जो है ये कपड़े हमारे हैं। अब भैया मित्र ने जैसे सुना तो भैया हृदय जल गया। इसलिए आया हूं तुम्हारे साथ। अब वहां से निकलते ही मित्र ने कहा भैया ऐसा कर तू निकल अपने ससुराल, हम चले अपने घर। क्यों? अरे कपड़े के क्यों बताने की जरूरत थी कि तुम्हारे हैं? कपड़े बताने की जरूरत क्या थी कि तुम्हारे? तुमने तो हमारा बढ़िया अपमान किया सबके बीच में। करे नहीं 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 ऐसी बात नहीं, मुंह से निकल गया, दोबारा नहीं कपड़े बोलूंगा कि ये कपड़े मेरे हैं। अब अगले घर में रुके, उन्होंने पूछा और दामाद जी का ठीक है? बेटी हमारी का वो भी ठीक है, बड़े दिनों बाद आई। हमारे ये कौन है? कहा ये हमारे मित्र हैं। मित्र ऐसे देखे, कहा ये हमारे मित्र हैं। अच्छा ये हमारे मित्र हैं, हम ससुराल आ रहे थे तो इनको भी अपने साथ ले आए हैं। और कपड़ों की तरफ देखे ऐसे। कहा नहीं 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 ये कपड़े हमारे नहीं, कपड़े इन्हीं के हैं। अब फिर मित्र बाहर आया और कहने लगे कपड़ों की बात करने की जरूरत क्या है? ये हालचाल पूछ रहे, परिचय तो परिचय दे, ये बार बार कपड़ों की बात क्यों? अरे नहीं नहीं तो अब एक बार चल तो दोबारा करूंगा ही नहीं, कपड़ों का कोई चर्चा नहीं करूंगा। ठीक है। अब जैसे तीसरी जगह पहुंचे और दामाद जी कैसे? का ठीक है। बेटी हमारे का वो भी ठीक है, बड़े दिनों बाद आए। खतमा जी ये कौन है? मित्र सावधान। हमारा जो हमारे मित्र हैं, हमारे थे तो इनको भी अपने साथ ले आए। कपड़ों का कोई जिक्र नहीं, कपड़ों का कोई जिक्र नहीं। यानी बात क्या देखिए समझिए, जो हमारे भीतर होगा ना, जो वो बार बार व्यक्ति दिखाने का प्रयत्न करता है। अब नारद जी भगवान शिव के आगे कहे, भगवान शिव ने खूब सम्मान किया। अरे नारद जी आप नहीं जीतेंगे कामदेव को तो कौन जीतेगा? भगवान शिव ने तो नारद जी को थोड़ा और ऊपर चढ़ा दिया। नारद जी जैसे ही गए तो मैया पार्वती कहने लगी प्रभु ये क्या किया? करे क्या? कहते आपने तो नारद जी की बीमारी और बढ़ा दी। अरे आप अगर नारद जी के सच्चे हितैषी होते तो उनको बताते कि भैया ये कार्य कहना बार बार गलत है, आपने तो उनको और ऊपर चढ़ा दिया। अब एक बात बताइए, भगवान शिव को क्या करना चाहिए था? नारद जी को समझाना चाहिए था कि बढ़ाना चाहिए था? जोर से बोलिए। समझाना चाहिए था। तो यानी आप भगवान शिव की गलती निकाल रहे हो। हम तो भैया भगवान शिव की गलती निकाल रहे हैं। पार्वती ने भी निकाली थी। क्या प्रभु आपको समझाना चाहिए था? भगवान शिव कहते हैं नहीं नहीं देवी, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं अगर उनको ठीक करना है तो पहले बीमारी को बढ़ाना पड़ता है। किसी को फोड़ा हो जाए ना, कच्चे को छेड़ दो फिर क्या होगा?
नुकसान होता है, इसलिए क्या करते हैं, सबसे पहले कहा इसको पकाओ, इसको और बढ़ाओ, क्योंकि जब पूरा पक जाएगा तब इलाज बढ़िया होगा। इसलिए भगवान शिव ने क्या किया, नारद जी की उस भावना को और बढ़ा दिया। अब तो नारद जी सीधे दौड़े दौड़े पहुंच गए भगवान विष्णु जी के पास। भगवान विष्णु जी ने भी कहा, नारद